पशुगण पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवती लक्ष्मी स्फटिक मणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ताम्र आदित्य भगवान सूर्य ताम्र के शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रपाणी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी पार्थिव शिवलिंग की पूजा, मई दानव चंदन की शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागलोक में भगवान शिव जी की मूंगे की शिवलिंग की पूजा होती है। भगवती मां दुर्गा मक्खन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। योगी गण भस्म के शिवलिंग की पूजा करते हैं। यक्ष दही के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर पारस शिवलिंग की पूजा करते हैं। इंद्र पद्मराग मणियों की शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर स्वर्ण की शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मराज पुखराज की शिवलिंग की, सब देवता भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। एवं विधानि लिंगा दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजन्ति सर्वे वै देवा ऋषिगणांस्तथा। सब देवता हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, कुबेर हैं, सब लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, ऋषियों शिव जी की पूजा आप ना कर सके अगर बल तुमने शिव जी की पूजा देखी ली भी हुंद, केवल शिव जी की पूजा तुम होते हुए देख रहे हैं ना आप मंदिर में, बस उस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, तो इतनी मात्र से ही पूज फल है महाराज, पुण्य है। अगर किसी ने शिव जी का प्रसाद भी पा लिया उसके लिए भी शिवधाम। अगर किसी ने शिव जी के नाम का व्रत भी कर लिया तो भी उसके लिए शिवधाम। बोलो शंकर भगवान की हर हर। बोले कौन था वो जिसने केवल शिव जी की पूजा देखी? सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयानी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा यज्ञ विद्या विशारदा यज्ञ विद्या
विशारदा। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में बल एक पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान। उन पंडित जी का नाम था यज्ञदत्त। क्या नाम था? यज्ञदत्त। कामपिल्य उनका नगर था। वो बड़े विद्या के विशारद थे। वो बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे साहब। एक उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। गुणों की खान, निधि मतलब खजाना। गुणनिधि नाम था। पंडित जी हमेशा अग्निहोत्र, वैदिक कर्मों में संलग्न, वेद अध्ययन, वेद परायण, ऐसे दिव्य थे। लेकिन जो बेटा हुआ उसका जो उपनयन संस्कार किया गया, तो बेटे को उन्होंने वेद पाठ सिखाया, अपना व्यटन सिखाया। बल्कि बेटा मेरा बात जजमान त्वेन संभालने बेटा, इसलिए पढ़ ले। पुत्र ऐसा हुआ कि अपने पिताजी को कभी भी मंत्र तो छोड़ो, कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुनाया। मां बहुत लाड प्यार करती थी। पिताजी के पास अनुष्ठान इतने थे कि समय न थे बच्चों के साथ रहने को। मां बेटे से इतना लाड, क्योंकि इकलौता था ना, यद का लाड प्यार कथे वाला अपने बेटे से कि बेटा बिगड़ गया। कभी कभी पुत्र मां के लाड प्यार से भी बिगड़ जाते हैं बच्चे। जैन तुम जान लाड प्यार के कर वो बिगड़ जाओ, बिगड़ गया। और बिगड़ करके जुआरी बन गया। जुआरी, जुआरियों के साथ रहने लग गया। और जब जुआ खेलना सीख लिया, जब तक पैसा था ठीक, चोरी करके और लगाने लगा। चोर भी बन गए। उसने क्या किया कि अपनी माँ जी की नई नई साड़ी उठाई करन और दे जुआरी ने, जुआरी वो घर भरी। उसकी माँ ने समझाया, बेटा तू घर से चोरी कर रहा है, देख पुत्र तो ऐसा क्यों हुआ? क्रोध नस्ते स्थितनया समहात्मा पितेत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वां च मां ताडयिष्यति। बेटा तेरे पिताजी जो है ना वो बहुत बड़े क्रोधी हैं। बेटा तो यदि अनु पता लगी कि तू चोर और जुआरे बनेगी, बेटा वो तुझे तो छोड़ो, मुझे भी तेरे साथ निकाल देंगे। इसलिए हे पुत्र तू ये बुरे काम बिल्कुल छोड़ दे, छोड़ दे पुत्र, बुरे काम छोड़ दे। त्यक्त्वा दुर्वृत्त, त्यक्त्वा दुर्वृत्त संसर्गम साधु संगतो भव। ये बेटा दुष्टों की संगति छोड़ दो और साधुओं की संगति करो। जो साधु की संगति करो बोले वो सदाचारी होता है, उसकी मति शुद्ध होती है। और जो दुष्टों की संगति करता है बर्बाद हो जाता है। सुमति जहां वहां संपत्ति नाना। बेटा जहां सुमति है ना वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। सुमति जहां
जहां कुमति है वहां विपत्ति, इसलिए बेटा छोड़ दे ये संसर्ग करना छोड़ दे। बेटा जब तो गर्भ में था तो मैंने ऋतु धर्म में किसी जुबारे का मुख भी तो नहीं देखा, फिर तू ऐसा कैसे हो गया? हे पुत्र, तेरे नाना तो ऐसे नहीं थी, तू ऐसा कैसे हो गया? तेरे मामा तो बड़े बड़े विद्वान हैं, तो ऐसा पुत्र क्यों हो गया? बेटा तो ऐसा क्यों हुआ है? मां ने समझाया लेकिन पुत्र नहीं माना। मां ने पिताजी से शिकायत करी, बेटा बिगड़े ये उपयोग कर तो एक सुयोग्य कन्या से ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे का पाणी ग्रहण करवा दिया। विवाह हुआ, विवाह करके तो और बिगड़ गया और चोरी करने लगा, जुआरियों को धन देने लगा। समय बीत रहा है। एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं से यज्ञ करके आ रहे थे, तो उनके दिखी कि चौराहे पर कुछ जुआरी लोग से बैठे जुआ खेल रहे हैं। उनको समझाया, देखो भाई 4 जगहों कलयुग रहता है, 4 जगह पर बल कलयुग रंग। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो, द्यूतं पानं स्त्रिया सूना, यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगहों पर बल कलयुग रहता है। द्यूतम, जिस घर में जुआरी बसते हैं वो घर बल कलयुग को घर छों। सुन रहे? जिस घर में मदिरा का पान हो रहा है वो घर भी तो जुआरी है साहब, वो घर भी तो कलयुग का घर है। आपकी रसोई अन्नपूर्णा का घर है, नहीं है? और आप अपनी रसोई घर में क्या बना रहे हो? मांस पका रहे हो। कितने लोग यहां खड़े हैं जिन लोगों के घर में मांस नहीं बनता? हाथ खड़े करो, उठाओ हाथ। रसोई अन्नपूर्णा का घर है और रसोई घर में मांस पकड़ने लगी, राक्षसों को भोजन पकड़ रही हूं। सच बताओ कौन रह रही होगी मां, अन्नपूर्णा माता या राक्षस? दही खाना दही तक बैठिया पहले बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा। क्यों? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे चौहान जी भी कह रहे थे, चौहान जी हैं देवदर्शन होटल के, वो कह रहे थे, मालिक हैं जो, वो कह रहे थे, बोले महाराज ऐसा अभियान आना चाहिए कि चारों धामों में कहीं भी 100 किलोमीटर तक शराब ना बटे और मदिरा ना बटे। ऐसा अभियान आना चाहिए। मैंने कहा जरूर। तीर्थों की भूमि में तो बिल्कुल श्राप मुक्त होनी चाहिए तीर्थों की भूमि। जब आप लोग इसका विरोध करेंगे तब कोई झांझी ना होने तीर्थ मां। हम ही तो उनको मौका दे रहे हैं, उनको
पता है सब मिलता है ऊपर, इसलिए उसका और फायदा उठाते हैं, यहाँ की गंदगी और करते हैं। इसलिए तीर्थों में केवल सात्विक लोग आए, पवित्र लोग आए, पवित्र विचार वाले आए। इसलिए ये कानून लागू होना चाहिए। क्यों कि तीर्थों में उत्तर काशी से जैसी ही गाड़ी चलेगी, काशी विश्वनाथ की भूमि पर जैसी तुम प्रवेश करोगे तुम्हारी गाड़ी चेक होगी कि इसमें कहीं मांस मदिरा तो नहीं है, तब तुम तीर्थों में प्रवेश करोगे। क्यों? इसका समर्थन कितने लोग करते हैं? हाँ, सब करते हैं। ये बंद होना चाहिए। और अगर बंद नहीं किया, अगर तीर्थों में मांस और मदिरा चलने लगा तो ऐसी आपदा आएगी फिर जैसे 2013 में आई थी। देखने लग गया कहीं बरखा बनी गया, शहर भग रहे हैं। सुन रहे हैं?